मेरी भतीजी को क्या पढ़ा रही है, क्या सिखा रही है कि वो घर आके अपने बड़ों को झूठा और मुनाफिक है? मेरी भतीजी को ना आपकी जरूरत है ना आपकी तालीम की जरूरत है। जितनी सैलरी मिलती है ना, बस उतना काम करें। इन लोगों को आदत होती है बसों में फिरने की, आप चले आए बैठे बैठे गाड़ी में। बेटा लगता है आपकी टीचर पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी है ना, इसलिए इनकी बोलती बंद हो गई है। उजाला, ये लो बेटा चाय। आज आमना आप आई थी, ज़ुहैबा फ़ायज़ा के रस्म की बात कर रही थी, तो मैंने सोचा है कि तुम्हारे अब्बू और ज़ुहैब आ जाए ना, तो फिर उनसे बात करती हूँ। उजाला, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? अरे रो क्यों रही हो बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। मैं देख रही हूँ जब से तुम स्कूल से आई हो खामोश खामोश सी हो। स्कूल में कुछ हुआ है क्या? अम्मी ये लोग हमें सैलरी देते हैं तो समझते हैं जैसे खरीद लिया है इन्होंने हमें। इनके वर्कर्स नहीं हैं हम, मिल्कियत बन चुके हैं इनकी। जब चाहा जैसे चाहा बेइज्जत कर दिया। जैसे इज्जत के हकदार तो ये अमीर लोग ही होते हैं, इनके मुलाजमों की कोई इज्जत नहीं होती। क्या हुआ क्या है बेटा? कुछ नहीं अम्मी, आजकल उस्ताद को उस्ताद समझा ही नहीं जाता, मुलाजिम समझा जाता है, और मुलाजमों की कहाँ कोई इज्जत करता है। बस बेटा, दिलों से खौफ खुदा ही खत्म हो गया। हमारे ज़माने में उस्तादों की जूतियाँ सीधी करना भी एजाज़ समझा जाता था, एजाज़। उस ज़माने में पढ़ लिख के निकलते थे बच्चे तो काबिल होते थे सही मानों में। आजकल तो बस पढ़ाई लिखाई जो है सिर्फ डिग्रियों तक महदूद हो गई। खैर छोड़ो, परेशान मत हो। वो मैं ये सोच रही थी कि आजकल मैं ज़ुहैब और फ़ायज़ा की रस्म कर दूँ, क्या ख्याल है? और फिर कुछ दिन के बाद अल्लाह करे तुम्हारा रिश्ता आ जाए कोई अच्छा सा, तो फिर उसके वलीमे में तुम्हारी रुखसती भी कर दूँ। एक बेटी को रुखसत करके दूसरी बेटी घर ले आऊँगी। मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा। हमारे इनके रेट्स तो बहुत हाई हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें इन्हें हायर करना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि 70% हमने वर्कर्स की अपनी पे दी ही नहीं है अभी तक। तो बेटा मैं कब से कह रही हूँ कि पुराने वर्कर्स को फारिग करो और नए वर्कर्स रखो। आपको सैलरी भी कम देनी पड़ेगी और उनके नखरे भी कम बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। मैं भी इसे कब से यही समझा रहा हूँ, लेकिन इसे कोई बात समझ आए तब है ना। आप लोग समझते हैं कि ये काम इतना आसान है? अरमान मेरी जान, मुश्किल काम करने का मजा ही कुछ और है, तू नहीं समझेगा। आंटी आप ये काम मेरे जिम्मे कर दें। ट्रस्ट मी, आई विल डू इट। थैंक यू। अम्मा इसकी बात को तो आप बिल्कुल ट्रस्ट ना कीजिए। डू यू नो ये किस किस्म का इंसान है? अगर ये कहे दिन तो होती रात। वैसे आपस की बात है, अगर तेरे जैसे दोस्त हों तो दुश्मन की जरूरत नहीं होती। थैंक यू। यू आर नॉट वेलकम। नगीना, अम्मा जी को यहाँ क्यों लाई हो? कितनी दफा तुम्हें कहा है इनको अपने कमरे तक रखो। तुम्हें पता है ना कितनी बीमार हैं ये। मैडम मैंने अम्मा जी को समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कह रही थी खुली फिजा में जाना है मुझे। क्यों करती हैं आप ऐसा? क्यों नहीं बात मानती आप? बेटा अंदर तो बहुत दिल घबरा रहा था, यहाँ तो बहुत सुकून मिला है। तो क्या अब आपके लिए हम अपना सुकून बर्बाद कर लें? आप क्या चाहती हैं कि अब हम भी बीमार हो जाएं? फिर बेटा मैं तो नगीना प्लीज इन्हें अंदर ले जाओ। अगर दिल घबरा रहा है तो इन्हें जूस या कुछ पिला दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया तुम्हें? फिर से गलत पढ़ी हो? कितनी बार बताया ये है, इसको हलक से पढ़ो, ये हरफे हल्की में आता है। मुझसे नहीं होगा बाजी, बहुत मुश्किल है ये। तुमने मुश्किल बना दिया है इसको। तुम छुट्टियां इतनी करती हो तो फिर कैसे याद करोगी तुम? बाजी नींद पूरी नहीं होती ना, और कल मार्केट चली गई तो इसलिए नहीं आ सकी। अब घर के काम भी तो ज़रूरी हैं। कुरान पाक को सही मखारिज के साथ पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम बाकी कामों के लिए वक्त इसलिए निकालती हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए अहम है। जिस दिन तुम्हें सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करने की अहमियत पता चल गई ना, तुम सारे काम छोड़ के बस यही करोगी। जलाबाजी आप ठीक कह रही हैं। अगर बचपन में तजवीद से कुरान पाक पढ़ लिया होता तो आज इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुजरे वक्त को छोड़ दो, तुम आगे पढ़ो। जी उजाला बेटी, आप ठीक कह रही हो, मगर अब इस उम्र में कुछ याद नहीं रहता। अब देखो ना, मैं कितने दिनों से आ रही हूँ मगर अभी तक पहले सिपारे पर ही हूँ। तो क्या हो गया? तादाद की कोई अहमियत नहीं है। हमें सवाब हमारी खालिस नियत पर मिलता है। उजाला, तुम पहले मेरा सबक सुन लो, मेरे बच्चे आते होंगे, मैंने घर जाके खाना भी बनाना है। अच्छा चले, आप आ जाए। तुम जाओ, सही से याद करो। ये मशीन आज ठीक हो जानी चाहिए। मुझे डिलीवरी भिजवानी है। मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे नहीं हो जाएगी। ये बू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कोई सिलेंडर लीक हो रहा है। ये गैस की बू है। मैंने आपसे पहले ही कहा था इनकी एक्सपायरी चेक करा ले, पुराने हो गए हैं। कोई बू नहीं आ रही। तुम्हारी नाक खराब हो गई है। ये सब काम न करने के बहाने हैं। इकबाल, अगर काम नहीं करना तो साफ साफ बता दो। तुम बाप बेटों की नखरे खत्म नहीं होते। बाहर मजदूरों की लाइन लगी हुई है। नहीं साहब, अगर तनख्वाह लेते हैं तो काम भी करेंगे। चल बेटा चल। गुड। जी शहजाद साहब चल। वो मैं बता रहा हूँ, बू बहुत बढ़ती जा रही है, कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। अरे बेटा दोबारा उनसे कहेंगे, नाराज हो जाएंगे वो। चलो काम करते हैं। आजा आजा मेरा, आजा। आप फिक्र नहीं करें, 3 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है तकरीबन। जी हाँ हाँ, आप फिक्र नहीं करें, बिल्कुल। ज़मा, फैक्ट्री ऑलमोस्ट तैयार है। आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी शुड बी डूइंग द इनॉग्रेशन। मैं सोच रहा था इस दफ़ा किसी गाने बजाने वालों को बुला लेते हैं ताकि थोड़ी मीडिया कवरेज मिल जाएगी हमें। मीडिया कवरेज से ज़्यादा मुझे अपने पार्टी के टिकट की ज़रूरत है। तुम एक काम करो, इनॉग्रेशन पे हमारे पार्टी के चेयरमैन को बुला लो। इस तरह मीडिया कवरेज भी हो जाएगी और मेरा काम भी। अम्मा, वैसे माशाल्लाह यू वेरी स्मार्ट। एक ही तीर से 2 शिकार। सियासतदान हूँ, वक्त के दाव पेच से खेलना अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, इस बार भी जीत आपकी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरमान, मैं सोच रही थी कि इस दफा ये कौन बार बार कॉल कर रहा है? उठाओ। फैक्ट्री का मैनेजर कॉल कर रहा है। मैनेजर साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है जब मैं घर आया करूं तो मुझे कॉल ना कीजिए। व्हाट? ये कब हुआ? अना, मम्मी कहाँ है? अंदर होंगी। आ गई। अम्मी, वो साजिद भाई कह रहे थे आप सब तैयार हो जाएं,
तो बता दीजिएगा, वो गाड़ी लेकर आएंगे। अरे भाई ये लड़कियां तैयार हो तो मैं उनको बुलाऊं ना। अम्मी मैं तो बस तैयार हूँ, चूड़ियाँ पहन रही हूँ। आप उजाला आपी को देखिए वो तैयार हुई या नहीं हुई? 1 घंटे से चूड़ियां ही पहने चली जा रही है। अम्मी अम्मी आपने मेरे कड़े कहाँ रखे हैं? अलमारी की दराज में है ना, वहाँ देखो। नहीं है ना वहाँ पे, मैं देख चुकी हूँ। तुम लोगों से कितनी दफा कहा मैंने सुबह से सारी चीजें निकाल के रखो, लेकिन नहीं, वक्त पे ही ढूंढना है सब कुछ तुम लोगों को। अनम तुमने तो नहीं देखे कहीं? मैं क्यों उठाऊंगी, आप देखिए वहीं पे होगी। अरे भाई आमना आपा का 2 मरतबा फोन आ चुका है, वो कह रही है सब लोग इंतजार में बैठे हैं, तुम लोगों की तैयारियां नहीं खत्म होती कि हम लोग चले। तो अबू जी और जोहेब भाई को तो आने दें, आप दूल्हे के बगैर जाके रस्म करेंगी? दिखाओ मुझे, ये रहे, ये तुम्हारा ही काम है, मुझे पता था। देखिए मेरे कड़े इसके पास हैं। मुझे क्या पता किसने रखे? अरे भाई जोहेब को फोन करो ना, पता तो चले वो लोग कहाँ रह गए। मैंने कहा था छुट्टी कर ले, लेकिन नहीं, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं इस घर में। हमने आपको पता है ना जोहेब भाई छुट्टी कहाँ करते हैं। हाँ ये तो है, मेरा बच्चा बहुत ही मेहनती है, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। अरे भाई जोहेब को फोन करो ना। अच्छा अम्मी करती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जोहेब भाई की बहन बात कर रही हूँ। आप कौन? क्या? उजाला क्या हुआ बेटा? उजाला बोलो ना। हमें अल्लाह पे भरोसा रखें, कुछ नहीं होगा अबू जी और भाई को। डॉक्टर साहब मेरे अबू जी और भाई कैसे हैं? देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों 70% से ज्यादा जले हुए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ करें। कई बार मैनेजर साहब से बोला कि सिलेंडर चेक करवा लें, तो बोल बोल के थक गए। देखा कितना बड़ा हादसा हो गया। और क्या साहब, लोगों को तो पैसा के अलावा और कोई फिक्र ही नहीं है। हम मजदूरों का जान का तो कोई कीमत ही नहीं है यार। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं अमजद भाई, बड़ा जुल्म है ये। सही कह रहे हो तुम, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है ये। भाई हम में से किसी के साथ भी इससे बड़ा हादसा हो सकता है। हो का ना, अब देखो हमारा मालकान तो है ही खुद गर्ज आदमी। हम मजदूरों की वजह से करोड़ों रुपया कमाते हैं, फैक्ट्री पे फैक्ट्री बनाता है, और हमारी जान का हिफाजत के लिए टका खर्च नहीं करता है। फिर अल्लाह पूछेगा, लेकिन छोड़ेंगे हम भी नहीं है। सर वर्कर्स बहुत गुस्से में है, लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा, कहीं कोई हंगामा ना कर दे। तो मैनेजर साहब आप किस बस की दवा हैं? आप जो मुझसे इतनी बड़ी सैलरी ले रहे हैं वो किस काम के लिए ले रहे हैं? सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना इसको मैनेज करने में। एक काम कीजिए, पुलिस को कॉल करें। अगर यहां पर कुछ मसला वगैरह हुआ तो वो खुद ही इनसे निपट लेंगे। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। हटो, मुझे अरमान साहब से मिलना है। प्लीज मेरी बात। हेलो सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। कौन है ये? सर ये वो मैं इकबाल अहमद की बेटी हूँ, जोहेब इकबाल की बहन। प्लीज आप बैठिए ना, सुनिए तुम तो। आप बैठिए तो सर। आसिफ साहब प्लीज कुछ मंगवाइए इनके। आप प्लीज बैठिए, ऐसे क्या देखिए? देख रही हूं किस मट्टी के बने आप।
अल्लाह ने तो आपको भी उसी मिट्टी से बनाया है जिसे हमें बनाया है, लेकिन बेहिसी, खुदगर्जी और मफाद परस्ती इस कदर भर गई है आपके अंदर कि आप अपनी हकीकत, अपनी औकात भूल गए हैं। एक्सक्यूज मी, आप शायद भूल रही हैं कि मैं आपके बाप का भी बॉस हूं और आप अभी मेरी फैक्ट्री में खड़ी। सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। हुर्राने से कोई भेड़िया शेर नहीं बन जाता। अगर आप मालिक हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। अपने वर्कर्स की सेफ्टी आपका फर्ज था जो कि आप भूल गए। ये शायद आपने उसको अहमियत ही नहीं दी। आपको वो सिलेंडर्स उसी वक्त चेक करवाने चाहिए थे, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? इंसानी जान क्या होती है समझते हैं आप? मैं समझता हूं। आप कुछ नहीं समझते। देखिए, it was just an accident, हादसा था ये एक हादसा नहीं है। अगर मेरे अब्बू जी और भाई को कुछ भी हुआ ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, आप। और मैं खामोश नहीं बैठूंगी। हेलो, क्या? अब क्या हो गया? सर वो डॉक्टर्स इकबाल को नहीं बचा सके। सब्र करो जरीना, अल्लाह की यही मर्जी थी। कैसे सब्र करो, कैसे सब्र करो। मेरा सुहाग उजड़ गया। बस क्या कह सकते हैं, मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। जरीना रो मत, ज़ुहैब के लिए दुआ करो, अल्लाह उसे सेहत दे, वो जल्दी से ठीक होकर आ जाए। उजाला आप ही हमारे अब्बू जी हमें कितनी जल्दी छोड़ के चले गए ना। अल्लाह की यही मर्जी थी। अगर मुझे पता होता ना, अब्बू जी को कभी जाने नहीं देती। बस उनकी मौत उन्हें वहां ले गई। मौत को कौन रोक सकता है? देखो तुम्हारी बेटी कितनी समझदार है उजाला, किस तरह अपने बहन भाइयों को लेके बैठी हुई है। अब तुम्हें बच्चों को संभालना है। बहन, वो नमाज का वक्त होने वाला है, मय्यत उठाने की इजाजत चाहिए। कैसे इजाजत दे दूं मैं? कैसे इजाजत दे दूं मैं? मैं क्या करूं? ऐसा नहीं होना चाहिए था अरमान। तुम्हें पता है वर्कर्स ने काम छोड़ दिया है, बैठ गए। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? मैं यहां इतनी परेशान हूं और तुम्हारा ये जो रिलैक्स्ड एटीट्यूड है ना, मुझे नहीं समझ आता। रिलैक्स मां, it was just an accident. इतना पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इकबाल अब वापस नहीं आ सकता। पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। जब तुम्हें सिलेंडर्स की कंप्लेन आई थी, तुमने उस वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? मां, सिलेंडर्स की कंप्लेन पिछले 10 महीने से आ रही थी और कभी कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी मेरे पास ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए। अब मैं ये जाके सिलेंडर्स ठीक करवाता फिरूं। You know, I'm quite busy. मैडम, दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो इसमें कौन सी नई बात? तुम हमेशा मुझे ऐसे बताती हो जैसे कोई आफत आने वाली हो। कितनी बार कहा है जब उनकी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को फोन करो, लेकिन नहीं, तुम मेरे पास आ जाती।
मैं डॉक्टर नजर आती हूँ तुम्हें? मैं उनका इलाज करूंगी? नहीं ना, तो जाओ डॉक्टर को फोन करो, जाओ। ओके मैडम। इतनी परेशानियां ऊपर से ये। और अरमान तुमको मीडिया से बार बार कॉल आ रही है, बोलो, बताओ क्या कहूं इन्हें? माँ, इस दुनिया में और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और उनमें आए दिन हादसा होते रहते हैं। मैंने कहा ना कि मैं संभाल लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एसएचओ को फोन करो। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जरूरत पड़ेगी। जो मैं कह रही हूं वो ही करो। एसएचओ को फोन करके यहां बुलाओ। अंडरस्टैंड? जी एसएचओ साहब। मेरा और तुम्हारे बाप का 25 साल का साथ था। मेरे लिए तो बिल्कुल भाइयों जैसा था, बल्कि भाइयों से भी बढ़कर। बड़ा ही नेक इंसान था। कंपनी में हमें किसी को भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो कभी किसी को मना नहीं करता था, बल्कि चुपके से कुछ ना कुछ मदद कर ही देता था। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। काश हमने इससे पहले आवाज उठाई होती तो इतना बड़ा सानिया पेश ना आता। इकबाल और जोहेब पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैंने अपने बाप को खो दिया चाचा, अब भाई को खोने का हौसला नहीं है मेरे पास। आप लोग सब दुआ करें प्लीज, जल्दी से ठीक हो घर वापस आ जाए। कोई हमारा सहारा है बस। हौसला रखो, हौसला। इकबाल कहता था कि मेरी उजाला बहुत ही हिम्मत वाली है, और मैंने तो पुलिस से ही बात कर ली है। जी हाँ, मालिकों पर केस होना चाहिए। मजदूरों का खून तो उनकी नजर में पानी से भी ज्यादा सस्ता है। सईदा खाला, आप सबको चाय पिलाए बगैर मत भेजिएगा। मुझे सोएब भाई के पास अस्पताल जाना है। बेटा चाय रहने दो, चाय की कोई जरूरत नहीं। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ ही चलो, मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ तुम्हें। जोहेब को भी देख लूंगा। ये ठीक रहेगा। उजाला बेटी, तुम अमजद भाई के साथ चली जाओ अस्पताल। फिक्र मत करना घर की बिल्कुल। मैं आज रात यहीं जरीना बहन के पास ही रुक जाऊंगी। शुक्रिया चाचा, मैं चादर ओढ़ कर आती हूँ। भाई, अबू जी हमें छोड़ के चले गए। आप हमें छोड़कर मत जाना। मैं बहुत कमजोर हूँ, आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती मैं। मैं अपने रब से बहुत दुआ करती हूँ भाई, लौट आओ भाई प्लीज, लौट आओ ना भाई। लौट आओ भाई। अरे बेगम साहबा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई परेशान ना हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि केस ना बने। केस बन गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। मीडिया को इस बारे में कुछ नहीं पता, वरना मसला खड़ा हो जाएगा। सफ्दर साहब, आपसे
2 फेवर्स चाहिए मुझे। एक तो ये कि मैं चाहता हूँ कि आप फैक्ट्री के आगे इस तरह और नफरी लगाएं और बैरिकेडिंग करवा दें। दूसरा, इनमें से जो भी ज़्यादा उछल रहा है ना, 2 जूते लगाएं, बिल्कुल सेट हो जाएं। अरमान, वर्कर्स के साथ सख्ती करोगे तो आपे से बाहर हो जाएंगे, मामला बनने के बजाय और बिगड़ जाएगा। हाँ अरमान साहब, बेगम साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं समझता हूँ कि अभी वर्कर्स पे सख्ती की कोई जरूरत नहीं है। आप उन्हें प्यार से समझाएं। हाँ, अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो बस मुझे एक फोन करें, 2-4 डंडे पड़ेंगे, 2-4 को उठा के मैं अंदर डालूंगा। अल्लाह खैर सल्ला, मामला वैसे ही ठंडा हो जाना है। अच्छा बेगम साहब, मुझे इजाजत दी। सफदर साहब, कुछ चाय ठंडा पी के जाए ना। अरे बेगम साहब, आपकी वैसे ही बहुत मेहरबानी है जी। अच्छा अरमान साहब, जैसे ही मेरी कोई जरूरत पड़े बस मुझे फोन कर दीजिएगा। श्योर, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुमने हमजा को बताया? कहाँ है वो, आ रहा है? नहीं अम्मा, उसे नहीं बताया। ज़रूरत क्या है, मैं हूं ना, I'll handle it। आपके सामने सफ्तर साहब भी कह के गए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा अम्मा, वो सोच रहा था कि कभी दादी का भी ख्याल कर लिया करें। नगीना वापस नहीं है, ऐसा ना हो कि दादी कहीं अगले जहां ही ना ट्रांसफर होगी। हाँ, मैं जाके देखती हूँ। खाना खा लें। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा बेटा। दिल तो किसी का भी नहीं चाह रहा अम्मी जी। अनम और रजा को भी बहुत मुश्किल से खिला कर आई, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो जरूरी है ना अम्मी जी। आपको याद है जब हम छोटे थे तो आप ऐसे जबरदस्ती निवाला मुंह में डालती थी हमारे, कहती थी एक निवाला खा लो अपने अब्बू जी के नाम का, एक निवाला खा लो अपनी माँ के नाम का। और जब आप खाना नहीं खाती थी हम सबको खाना खिलाकर, तब अब्बू जी आपसे नाराज रहते थे, कहते थे सरीना तुमने खाना क्यों नहीं खाया। एक निवाला अब्बू जी के नाम का खा ले प्लीज। अम्मी जी, मेरी प्यारी अम्मी जी, बस कर देना, और कितना रोएंगी। क्या हो गया उजाला? तुम्हारे अब्बू हमें इस तरह से अचानक छोड़ के क्यों चले गए? कोई अपनों को इस तरह से छोड़ के जाता है क्या? और मेरा बच्चा सुहेब, वो कैसा है मेरा बच्चा? मीजे वो ज़ुहैब भाई को होश आ गया है। हाँ, उन्होंने आँख खोलकर मुझे देखा था। सच कह रही हो जाला? तुम सच कह रही हो ना? हाँ, सच कह रही हूँ मैं। शुक्र अल्लाह का। मेरा सुहेब बेटा, अभी सुहेब को अब्बू के बारे में न बताना अपने, उसको इस तरह का कोई सदमा नहीं मिलना चाहिए। वही तो अब हमारा आखिरी सहारा है। सारी उम्मीदें उसी से तो वाबस्ता है हमारी।
अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर उसे कुछ हो जाता तो हम सब भी मर जाते। मेरी बात करो उससे फोन। आप खाना तो खा लेना। नहीं, मैं पहले उससे बात करूंगी, फोन लेकर आओ, मुझे उससे बात कर। आप नहीं बात कर सकती अभी उनसे, डॉक्टर ने मना किया उनको बात करने से। आप इद्दत में नहीं होती तो मैं आपको खुद ले जाती हॉस्पिटल। अच्छा, मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई आपको, आप अब भी खाना नहीं खाएंगी क्या? प्लीज खा ले। आपी, क्या हुआ है? आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो अब्बू की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रही थी। तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? दिल नहीं कर रहा। आपके वालिद साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं जानता हूँ कि ये सदमा आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा है और उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता फरमाए। मैं आपकी वालिदा से मिलने भी आया था। मेरी अम्मी इद्दत में बैठी हैं, तो आपसे नहीं मिल सकती। I'm really sorry. I didn't realize this. By the way, मुझे आपके भाई का भी पता चला। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके भाई के इलाज पर जो भी खर्चा है वो मैं ज़ाती तौर पर या फिर मेरी कंपनी will bear that. आपने बिल्कुल घबराना नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। वो तो वैसे भी आपको ही पे करना होगा, हर कंपनी का उसूल है। ये करके आप हम पे कोई एहसान नहीं करेंगे। आप मेरी बात को गलत ले गई हैं। What I meant is कि इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ।
वो हमारे वालिद की जगह पर थे। मैं आपकी और आपकी फैमिली की मदद करने के लिए तैयार हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपना कार्ड देकर जा रहा हूँ, मेरे सारे नंबर्स इस पर। लीजिए। खुदा हाफिज। सुनिए, ये अपना कार्ड अपने साथ लेके जाना। हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं।